Guys, sharing secret but more timing came out of Python. तो आज की पाइथन की वीडियो में आपको पाइथन के अंदर लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। और देखें, ये जो अभी हमारी लिस्ट की सीरीज स्टार्ट होने वाली है बहुत लंबी जाने वाली है। इसकी तकरीबन 10 वीडियोस हैं लिस्ट की सीरीज के ऊपर। बहुत बड़ी सीरीज के ऊपर जाने वाली है सीरीज, क्योंकि हम लोग वीडियोस पार्ट्स में बना रहे हैं। मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता रहे जाऊँ, हम पार्ट्स में वीडियोस बना रहे हैं। तो शायद कुछ वीडियोस स्मॉल भी हो सकती हैं जो आने वाली हैं, और कुछ बड़ी भी हो सकती हैं। ये वो करता है, मैटर करता है। अगर जिसमें ज़्यादा कोड होंगे तो मैं ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा, अगर जिसमें नहीं होंगे तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा लिस्ट की सीरीज में आपका पूरा कॉन्सेप्ट करूँ कि लिस्ट होते क्या है, मतलब कैसे हम एक्सेस करते हैं लिस्ट को और कैसे अपडेट करते हैं। लेकिन ये हमारी पहली वीडियो लिस्ट के ऊपर, जिसमें आपको हम लोग बताएंगे कि हम लिस्ट होते क्या हैं, बनते कैसे हैं लिस्ट, और लिस्ट की जो हमारी मतलब लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं वो कैसे पता कर सकते हैं, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने जाऊंगा। कि जो लिस्ट है वो चेंजेबल हैं, डुप्लीकेट्स अलाउ करते हैं, और ये अनऑर्डर्ड है या फिर ऑर्डर्ड है, सब आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हम लोग डाटा टाइप्स के थ्रू भी लिस्ट को बना सकते हैं। मतलब एक ही हम लोग डाटा टाइप्स भी लिख सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। तो ये भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि किस टाइप के डाटा टाइप, जैसे कि इंटीजर ले लो, स्ट्रिंग ले लो, बूलियन ले लो, इस टाइप के। बट आज की वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि लिस्ट असल में होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लॉपिंग। सो गाइस, हियरिंग से मोड एम के होता पाइथन, और आज की पाइथन की वीडियो में आपको लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और चले जानते हैं कि पाइथन में लिस्ट क्या होते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11.5। ठीक है, तो चले जानते हैं कि पाइथन में लिस्ट असल में होते क्या हैं। तो देखें, अब ये हमारी पहली वीडियो लिस्ट के बारे में। ये जो सीरीज़ है बहुत लंबी जाने वाली है, क्योंकि इसकी सीरीज़ में बहुत सी वीडियोस हैं लिस्ट के ऊपर। तो एनीवेज, तो देखिए, लिस्ट का अगर आपको सिंटैक्स दिखाऊं तो लिस्ट कुछ इस तरीके से बनती है पाइथन के अंदर। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें लिस्ट। अब ये लिस्ट किस लिए यूज़ होते हैं? लिस्ट यूज़ होते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में। मल्टीपल आइटम जो सिंगल वेरिएबल में यूज़ होते हैं लिस्ट। लिस्ट आर वन ऑफ बिल्ट इन डाटा टाइप्स, मतलब लिस्ट जो होते हैं ना वो 4 बिल्ट इन डाटा टाइप होते हैं पाइथन के अंदर। और ये यूज़ होते हैं स्टोर करने के लिए कलेक्शन को भी डाटा का, और जो अदर 3 है जैसे कि ट्यूपल ले लो, सेट ले लो, डिक्शनरी ले लो, ऑल विद डिफरेंट अलग अलग क्वालिटीज़ और यूसेज के साथ। लिस्ट आर क्रिएटेड, जो लिस्ट बनते हैं ना बनते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू। मतलब आप जब भी लिस्ट बनाओगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगेगी ही लगेगी, ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से लिस्ट बनती है स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। अगर आपको बना के दिखाऊं, सबसे पहले आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक नई विंडो बना लेनी है, ऊपर यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे एक नई फाइल बना देना जिसका नाम होगा index.py। ये फाइल मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में बना रहा हूँ फिलहाल। फाइल बना दी। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट का नाम लिखना है। मैं लिख रहा हूँ दिस लिस्ट, और फिर इक्वल्स टू लगाना है। फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देना है, और जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे सबसे पहले अपने लिस्ट के अंदर डबल कॉमास के अंदर अपना पहला आइटम लिखो। जैसे कि मैं लिख दूंगा जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे कि एप्पल। फिर यहाँ पे वापसी अपना दूसरा आइटम मैं यहाँ पे बनाना लिख देता हूँ। तीसरा आइटम मेरा है मैंगो। तो ये मेरी लिस्ट बन गई। और फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट प्रिंट लिखना है, और फिर प्रिंट के थ्रू बोल देना है मेरी जो ऊपर वाली लिस्ट है डिस लिस्ट, अपनी लिस्ट का यहाँ पे नाम लिख देना। अब जैसे ही आप सेव करोगे, रन करोगे, तो आपको लिस्ट के जितने भी देखें एप्पल बनाना मैंगो दे रहा है, ये हमारी इसने लिस्ट प्रिंट कर दी। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना के अपनी प्रिंट कर सकते हो। लिस्ट के आइटम्स देखें, लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं, और ये अलाउ करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। लिस्ट आइटम आर इंडेक्स होते हैं, और जो पहला आइटम है उसके बाद इंडेक्स 0 होती है। सही है, ये आपने याद रखना है कि जो पहला आइटम होता है लिस्ट का उसके बाद इंडेक्स 0 है। जैसे कि अभी यहाँ पे पहला आइटम हमारा एप्पल है, तो उसके पास इंडेक्स 0 है। और फिर दूसरा आइटम हमारा बनाना है, इसके पास इंडेक्स 1 है। फिर तीसरा आइटम हमारा मैंगो है, इसका इंडेक्स 2 है। तो ये आपने याद रखना है। ऑर्डर्ड,
अगर इनको नहीं पता ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, देखें जब हम कहते हैं कि जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड है, इसका मतलब है कि जो आइटम्स हैं, दैट जो हमारे आइटम्स हैं वो डिफाइन होते हैं ऑर्डर, और दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज, मतलब वो ऑर्डर फिर चेंज नहीं हो सकते। अगर आप ऐड करते हो नए आइटम्स टू अ लिस्ट को, जो नए आइटम्स है वो प्लेस करेंगे एट द एंड, वो भी लिस्ट के। नोट दैट यहाँ पे कुछ सम लिस्ट मैटर्स होते हैं जो दैट विल चेंज करते हैं द ऑर्डर, बट इन जनरल या जो जनरल में हमारा ऑर्डर है आइटम्स का वो नहीं चेंज होता, सही है। चेंजेबल, जो लिस्ट है वो चेंजेबल होते हैं, मीनिंग डैट हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को और इन लिस्ट के अंदर आफ्टर, मतलब जब ये जब हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाती है ना, तो उसके आइटम्स हम चेंज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं जब ये क्रिएट हो जाती है। अलाउ डुप्लीकेट्स, साइंस, जो लिस्ट हैं वो इंडेक्स होते हैं, लिस्ट कैन हैव, लिस्ट के बाद आइटम्स होते हैं विद द सेम वैल्यू के साथ। देखिए लिस्ट जो है वो अलाउ करती है डुप्लीकेट वैल्यूज़, क्या अलाउ करती है? डुप्लीकेट वैल्यू, लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ एक जैसी लिखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखें एप्पल इधर भी है और एप्पल इधर भी है। मैंने जैसे कि आपको बताया लिस्ट अलाउ करती है डुप्लीकेट वैल्यूज़, लेकिन अगर मैं सेव करूँ, रन करूँ, तो देखिए ये मुझे दो बार बनाना दे एप्पल दे रहा है, ये देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो लिस्ट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ करती है। लेकिन बहुत सारे ट्यूपल्स ये लोग, ये लोग क्या करते हैं, अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू लिखोगे ना तो आपको सिर्फ एक वैल्यू देगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो बार एप्पल लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पे दो बार एप्पल प्रिंट कर रहा है। लेकिन जैसे ट्यूपल ले लो, आप ट्यूपल में अगर डुप्लीकेट वैल्यू लिखोगे तो लेकिन ये आपको सिर्फ एक ही एप्पल देगा, नॉट टू। ओके, तो ये आपने अपने ध्यान में रख देना। तो इधर आ जाते हैं, लिस्ट की लेंथ कैसे पता करते हैं। अगर हमें डिटरमाइन करना है हाउ मेनी आइटम्स सच अ लिस्ट हैज, यूज द लेंथ फंक्शन, प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। मतलब अगर आपने पता करना है कि मेरी लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, तो आपको यूज़ करना होगा लेंथ फंक्शन। मीन्स अगर आपके आइटम बहुत सारे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। अब देखें मैं गिनूंगा तो सुबह हो जाएगी ना, अगर मैं इन लिस्ट के आइटम को गिनूंगा तो सुबह हो जाएगी। उसके लिए बस आपने लेन फंक्शन यूज़ करना है, लेन फंक्शन। आप सेव करो, रन पर बता देगा 25। अब हमारी जो लिस्ट के अंदर 25 आइटम्स हैं, आप देख सकते हो, इसने मुझे बता दिया। अगर जितने भी होंगे वो आपको बता देगा, हज़ार होंगे तो हज़ार बता देगा। तो इस तरीके से आप लेंथ फंक्शन के थ्रू अपने डिटरमाइन कर सकते हो लेंथ, डिटरमाइन कर सकते हो कितने आइटम्स आपकी लिस्ट के अंदर। लिस्ट आइटम्स स्लैश डाटा टाइप्स, देखें लिस्ट आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप, मतलब जो लिस्ट आइटम हो किसी भी डाटा टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो स्ट्रिंग, इंट और बूलियन डाटा टाइप्स। इधर अगर आप देखो, इधर स्ट्रिंग, हमें इधर लिस्ट बनाई है स्ट्रिंग, इंट, बूलियन डाटा टाइप्स की। पहली वाली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। नंबर 2 इंटीजर, नंबर 3 बूलियन। ये तो अगर आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे डबल हो, तो ये हमने यहाँ पे तीन लिस्टें बनाई हैं, एक स्ट्रिंग की है, दूसरी इंटीजर की है, तीसरी किसकी है? तीसरी है बूलियन की। अगर मैं इसको बोलूँगे प्रिंट करो हमारी लिस्ट 1 को, आप किसी भी टाइप की लिस्ट बना सकते हैं, बूलियन टाइप की, इंटीजर टाइप की और स्ट्रिंग टाइप की। ओके, फिर यहाँ पे वापसी प्रिंट, यहाँ पे अपनी लिस्ट 2 लिखो, फिर प्रिंट, फिर लिस्ट 3 लिखो, सेव कर दो, सेव करो, रन करो, तो देखें आपको देगा एप्पल बनाना चेरी 15793 और ट्रू फॉल्स फॉल्स। देख सकते हैं हम किसी भी डेटा टाइप की लिस्ट बना सकते हो, स्ट्रिंग, इंट, बूलियन, सही है। और देखें लिस्ट जो है कंटेन करता है अलग अलग डेटा टाइप्स। इस एग्जांपल में देख लो, इस एग्जांपल में जो हमारी लिस्ट है वो स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स और बूलियन वैल्यूज़ के साथ है। मतलब आप एक ही लिस्ट में बूलियन भी डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं सिर्फ इसको लिस्ट 1 करूँ, सेव करूँ रन, तो ये देखें एरर भी नहीं दे रहा। एक ही लिस्ट में हमने विथ स्ट्रिंग्स के साथ, इंटीजर की तरह, बूलियन वैल्यूज़ के साथ इधर दिया है। टाइप, पाइथन के पर्सपेक्टिव से जो लिस्ट है वो डिफाइन होते हैं सब्जेक्ट विद डाटा टाइप लिस्ट, जैसे कि आप ये देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है डाटा टाइप ऑफ अ लिस्ट?
अगर आप ये देखें ये डाटा टाइप ऑफ अ लिस्ट, मतलब अगर आपको पता करनी है कौन सी टाइप आपकी लिस्ट की, अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊं जिसका नाम होगा एप्पल, बनाना, चेरी। अब मुझे इसकी मुझे इसकी टाइप पता करनी है कि कौन सी टाइप की लिस्ट है। तो आपको बस यहाँ पे इजीली टाइप लिखना है, फिर इधर इसके एक और राउंडेड ब्रैकेट बना के इधर आपने लिस्ट का नाम लिख देना है, फिर सेव करो रन करो, बता दिया इसने क्लास लिस्ट। ये लिख सकते हैं क्लास लिस्ट की है तो ये लिख सकते हैं, इसने टाइप मुझे बता दिया। तो ऐसे आप कर सकते हो। द लिस्ट कंस्ट्रक्टर, ये ऑल्सो पॉसिबल है आप टू यूज़ द लिस्ट कंस्ट्रक्टर जब आप क्रिएटिंग कर रही हो तो एक नई लिस्ट। इस एग्जाम्पल में हम यूज़ कर रहे हैं द लिस्ट कंस्ट्रक्टर मेक करने के लिए लिस्ट को। अगर इसको कॉपी करें पेस्ट करें, इधर हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है क्रिएट करने के लिए टू मेक अ लिस्ट। नोट दैट डबल राउंड ब्रैकेट्स हैं, आप बस नोट करो डबल राउंड ब्रैकेट्स पे, फिर सेव करूँ रन करूँ तो देखें एप्पल बनाना चेरी दे रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे मैंने राउंडेड ब्रैकेट्स लगाए हैं, लेकिन ये अभी भी मुझे ब्रैकेट में दे रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हो। पाइथन की कलेक्शन एरेज, देखिए देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पहला लिस्ट एक कलेक्शन है जो ऑर्डर होती है, चेंजेबल है और डुप्लीकेट अलाउ, और ये अलाउ करती है डुप्लीकेट मेंबर्स। ट्रिपल, ये कलेक्शन है जो ऑर्डर करते हैं और ये चेंजेबल नहीं है, ये अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स। नंबर 3 सैड एक कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स्ड, नो डुप्लीकेट मेंबर्स। नंबर 4 डिक्शनरी एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, ना उसको नो डुप्लीकेट मेंबर्स। सेट आइटम जो है ना वो चेंजेबल होते हैं, बट आप यू कैन रिमूव और ऐड कर सकते हो आइटम व्हेन एवर यू लाइक। एट पाइथन ऑफ, जैसे कि आपको पता है पाइथन 3.7 वर्जन में डिक्शनरीज ऑर्डर्ड होते हैं, और पाइथन 3.6 वर्जन में अर्लियर जो डिक्शनरीज हैं वो अनऑर्डर्ड हैं। जब आप चूजिंग कर रहे होते हो कलेक्शन टाइप, ये यूजफुल होता है अंडरस्टैंड करना द प्रायोरिटीज ऑफ दैट टाइप। चूजिंग करने के लिए राइट टाइप वो पर्टिकुलर डेटा सेट में कुल मीन रिटेंशन होता है, मीनिंग इट कैन बी मीन इंक्रीज कर सकते हैं एफिशिएंसी और सिक्योरिटी। तो देखा हमने आज की वीडियो में हमने जाना है कि पाइथन का जो लिस्ट असल में होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो हम मिलेंगे उसी नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।